सिर्फ डा बताओ अभी आना चाहिए बात में। थैंक यू। तो आ जाइए जी आप आज आ जाओ कम आगे आ जाओ ना। हम काफ़ी जमाते हैं, उठाने दो पहले इनको। चलो कोई हमारे सीनियर सिटीजन हैं हम। हाँ मुझे पता है। तभी हमको हमारा ग्रुप अलग जोड़ देता है थोड़ा सा हमने आप आ जाओ आगे आ जाओ आगे मैं आ जाओ आ जाओ लड़का हमारे सारे आने का है ना। साइड वन का नहीं वन का जी इतनी सर सब जूम दियो लाडवास बात थैंक यू सो बस आओ आप थोड़ा सा हाँ बताओ व्हाट्सएप पर सबसे मिला हूँ और किसी न किसी मौके पे एक साल के अंदर हम कहीं ना कहीं किसी इशू पर लेकर आमने सामने बातचीत की है। और आप यकीन जाने कि जब यहाँ आया था मैं, किश्तवाड़ की परसेप्शन वाकई ही खराब है, वो कुछ इंसिडेंट्स की वजह से। तो लोग ये कहते हैं जी सारे ही खराब है, होता ऐसा कहीं नहीं, कहीं भी जाओ। मैं जेड के मैं हर जगह घूमा, वो 2-4% लोग होते हैं, उसकी वजह से सारी बदनामत हो जाती है। और यहाँ की सोसाइटी जो है कल्चरली रिच, वेल एजुकेटेड। आप पाडर में जाइए, वहाँ एक पंडित जी हैं, वो शुद्ध पर्शियन के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। पाडर में कब इम्पैक्ट हुआ होगा, और उनका बोलने का लहजा, उनका कोरिलेशन करना हिस्ट्री का, दैट इंडिकेट्स कि ये लोग लिटरेचर से जुड़े और ये लोग नॉलेजेबल है और इंटेलिजेंट हैं। तो जो इंटेलिजेंट होगा तो वही नॉलेज गेन करेगा और वो फिर याद भी रखेगा। अगर इंटेलिजेंट नहीं है तो नेक्स्ट डे भूल जाता है चीज़ें। तो ये बड़ी बात है। यहाँ के लोग कहाँ कहाँ डिफरेंट जगहों पर गए, एक इंसिडेंट ने बदनामत की, अब उस इंसिडेंट को वाश करने की कोशिश करें। यहाँ की सोसाइटी के अंदर जो कहीं ना कहीं हैट्रेड है इंट्रा कम्युनिटी, उसको ख़त्म करना है। और बच्चों को स्कूल में मिक्सिंग शुरू करो। हर स्कूल के अंदर दोनों कम्युनिटी के बच्चे, क्यों कि जब बच्चे एक ही कम्युनिटी के अलग पढ़ेंगे, दूसरे अलग पढ़ेंगे, इसका मतलब आपने अपने बच्चों की टांगें बांध दी। ये बच्चा जाके दिल्ली में नहीं कम्पीट कर पाएगा, ये बेंगलोर में नहीं पढ़ पाएगा, वहाँ जाके आपने अपनी कम्युनिटी का होटल ढूंढेगा, दोस्त ढूंढेगा, एज ए रिजल्ट फ्रस्ट्रेट होकर वापस यहीं आएगा। तो आप अपने बच्चों के एक परिंदे की तरह खुली उड़ान में छोड़ें, इनकी एजुकेशन पे कंसंट्रेट करें। वो जो पुराना दौर था, माइंडसेट था 2018 से पहले कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कुछ नहीं कोई किसी को कर सकता। कश्मीर के हालात ठीक हो गए, यहाँ भी ठीक हो गए। आप पिछले, मुझे लोग कहते हैं जनाब शायद आपकी बातचीत से, आपके लहजे से ऐसा लगता है कि आप लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कमज़ोर होंगे, कोई अपना दोस्त हो। मैंने कहा यार मैं बहुत सख्त हूँ, मैं 6 साल कठुआ रहा हूँ, वहाँ पूछिए कि क्या होता था। एटलीस्ट महीने में एक बार लाठीचार्ज जरूर होता था। यहाँ कुछ किया ही नहीं तो है, तो सब ही मसाइल हल हो गए।
एक बार भी ऐसी नौबत नहीं आई कि डिस्ट्रिक्ट एसपी और डीसी जाके रोड साइड पर लोगों के साथ बातचीत करें। फोन पे ही बात हो जाती थी, उनको समझा देते थे, इशू भाई लेके आओ हमारे सामने। तो 2-4 इशू जो मेजर यहाँ होते हैं कि कोई भाई गाँवकशी ना हो जाए, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की डेसिक्रेशन ना हो जाए, कहाँ कोई बच्ची ए कम्युनिटी की बी कम्युनिटी में ना चली जाए, तो हमने उस पर गौर करते हुए पहले ही चीज़ें वही रिजॉल्व कर दी। यहाँ जो इवेंट्स होते हैं रिलीजियस इवेंट्स, हमने आपने देखा होगा बराबरी का, अगर लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट किया जाएगा, बॉन्ड डाउन किया जाएगा, तो हमने दोनों कम्युनिटी के लिए किया। हमारी चेयर पे बैठ के आप भेदभाव कर ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते, और जो करते हैं वो अपना करियर खराब करते हैं। तो इसलिए ऑफिसर्स जो आते हैं उनको सपोर्ट दे, और एज ए रिजल्ट पीस रहेगा तो आपके बच्चे पढ़ेंगे, एजुकेशन या बिजनेस। देखिए 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है सरकार का, यहाँ माइंड सेट ही चेंज हो जाता है। यहाँ के बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन दिलाएं, ये नहीं कि प्रोजेक्ट 5 साल के बाद कुछ नहीं होगा, यहाँ और प्रोजेक्ट आ जाएंगे। सो आप बहुत लकी हैं, आप कंपेयर करें J&K में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किश्तवाड़ में। तो इस चीज़ को रुकावट मत डालें। अब कोई कहे कि जिसको जॉब मिली है वही बंदा जो है बेनिफिशियरी है इस पूरे स्कीम का, नहीं भाई। जिसको जॉब मिली है प्रोजेक्ट में, वो आके खर्च कहाँ करता? आपकी शॉप पे, आपकी टेलर की शॉप है, आपसे कोई ब्रीफ केस खरीदेगा, कोई फूल खरीदेगा, तो वो पैसा पर्कुलेट होके इसी सोसाइटी में आ रहा है। तो ये समझना है समाज की डेवलपमेंट हो रही है, और उसके लिए आपको सपोर्ट करना है। पुलिस वर्किंग में हमने काफ़ी सुधार, पहले हर ऑफिसर कंट्रीब्यूट करता है। इट्स नॉट लाइक कि जो ऑफिसर आएगा तो तोप चलाएगा, उसका वही काम माना जाएगा। हर ऑफिसर को अपने टाइम में कंट्रीब्यूशन करनी है। तो व्हाट आई हैव डन हियर, यहाँ हमने कोशिश की है कि एक हमारी फेसबुक वेबसाइट है डिस्ट्रिक्ट की, आप उसको देखा करें, उसके ऊपर जितने काम हैं वो सब चढ़ाए हुए हैं हमने। और साथ में आज हमने इनाग्रेशन किया साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट का यहाँ, तो उसके अंदर मैं देख रहा हूँ 135 लोगों के साथ यहाँ चूना लगा है, धोखाधड़ी हुई है डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट जगहों पर। लेकिन हमारी पुलिस उस लेवल की सक्षम नहीं है कि अभी ये केस रजिस्टर किया पिछले दिनों में, जिसने फोन किया वो कलकत्ता का है, जिसने मनवाया कि भाई पैसा इन्वेस्ट करो, लेकिन जिस अकाउंट में पैसा गया वो केरला का। तो यहाँ की पुलिस 2 जगह कहाँ भागेगी? तो इसलिए हमने अभी किया ट्रेंड स्टाफ 25 लोगों का तैयार किया है कि जो कंट्री में डिफरेंट जगहों पर जाएंगे, साइबर क्राइम के अगेंस्ट वार छेड़ेंगे और आप लोगों को बीच बीच में अवेयर करते रहेंगे। और आपके केसेस वगैरह वहीं डील किए जाएंगे। उसके साथ हमने यहाँ एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। आपने द्रव्यशाला में कभी जाएंगे तो देखना कि जिसके खिलाफ ड्रग का केस है या कहीं पकड़ा गया है, स्टेट में कहीं भी जहाँ भी मिलिटेंसी में इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ केस है, या मिलिटेंट की सपोर्ट करता रहा है, या किसी केस में भागा हुआ है, वारंट नहीं एग्जीक्यूट हो रहे, हमने सारा डेटा डाल दिया है। जो वहां से निकलेगा वो बता देगा अलार्म करके, ये बंदा तो परसों 2 बंदे पकड़े गए, उसमें बताया ये फला फला केस में वांटेड है। आपको मैं फोटो दिखा सकता हूं। उससे पहले एक लड़का निकला तो उसको भी उसने डिटेक्ट करके बताया कि 70% शक्ल इसकी इससे मिलती है। वो देखने लगे, बाद में कहता है ये उसका भाई है जिसके खिलाफ केस है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है, आने वाले वक्त में डीसी ऑफिस पे, आपकी पुलिस कैंपस पे, आपकी हेलीपैड पे, आपके जितने भी इंस्टॉलेशन है, अगर ये सिस्टम या रैली होगी पब्लिक, ये पूरा सिस्टम जब चल पड़ेगा, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला आदमी वहां नहीं पहुंच सकता, मैं गारंटी से कहता हूं। तो ये हमने पहली बार किश्तवाड़ से शुरू किया, अब सारे जगह। इसके साथ हमने यहाँ अपने चलानिंग सिस्टम देखा। यहाँ पहले तो लड़ के सीट बेल्ट बंधवाते थे, आज सीट बेल्ट भी बांध रहे, हेलमेट 90% पहन रहे हैं। वो इसीलिए कि लड़ेंगे किसके साथ पता है, हेलमेट नहीं है, कैमरे में फोटो और घर पहुंच जाएगा चालान। तो हमने 4,500 चालान किए अभी तक, और जिसका करीब 3.5 करोड़ रुपए का फाइन बनता है। तो उससे क्या बेनिफिट है कि कई लोगों की जान बची। एक दिन आए थे यहाँ से मार्केट से कुछ लोग कि सर बहुत बहुत शुक्रिया, एक स्कूटी एक्सीडेंट हुई, बच्चे ने हेलमेट पहनी थी, ट्रक के टायर के साथ टक्कर लगी, हेलमेट की वजह से बच गया, अगर नहीं पहने तो मर जाता। सो दैट इज आवर कंट्रीब्यूशन। तो ये सिर्फ मेरी नहीं है, मेरी टीम की है, सब की। आई गेव, इनको एक दिशा दिखाई, एज ए रिजल्ट इन सब ने काम किया, और आप लोगों ने भी कंप्लाई किया। आप नहीं पहनते तो मैं क्या कर लेता, फिर वारंट निकालता, अरेस्ट करता, बट लोगों को पता चल गया कि इसका बेनिफिट है, नुकसान कोई नहीं है। ड्रग्स के अगेंस्ट हमने शुरू किया, अभी और करंट चला रहा है। मेरा ये था कि 20 लोगों को और जेल भेज दूं PSA लगा के, एटलीस्ट बच्चे तो बचे।
तो ये इसके साथ ट्रेड भी जुड़ा हुआ है और साथ में नशा भी है। तो मैंने यहाँ एक कारपेंटर पकड़ा था 2 महीने पहले, उससे मैं पूछ रहा था, वो खुद नहीं खाता लेकिन वो बेच रहा है। मैंने कहा क्यों बेचता है? बोला जी कारपेंटर का काम करूंगा तो 800 रुपये दिन का कमाऊंगा, लेकिन इसमें मैं 5000 रुपये पर डे कमा सकता हूँ। लेकिन मॉरलिटी भी तो डिफाइन करनी है कि क्या ठीक है क्या गलत है। मैंने कहा तू ये सोच कितने बच्चों की तबाही कर रहा है। तो उसके चलते यहाँ जो निज़ाम है ड्रग्स का, इसको ठीक करने के लिए आपकी कंट्रीब्यूशन चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप एज ए गवाह जाएंगे कोर्ट में, आप कोशिश करें कि इंफॉर्मेशन राइट टाइम दें। और जैसे बेली चराना सांबा आरसपुरा के समाज ने अब तंग आके गुजर कम्युनिटी के लोगों ने ये रखा है कि जो ड्रग्स बेचता है ना उसके मरण के दिन जाएंगे ना ब्याह शादी में उसके घर पे, सोशल बाइकाट किया तब वहां कंट्रोल हुआ है। पुलिस ने भी बड़ी कोशिश कर ली। तो भाई साहब यहाँ सोशल बाइकाट की जरूरत है ड्रग पेडलर्स के साथ। वो आप आइडेंटिफाई करें, मोहल्ला कमेटीज बनाएं, तो अल्टीमेटली आपके बच्चे बचेंगे। कोई हर बंदा ये सोचता है, जैसे मैं पुलिस वाला, मैं सोचता मेरा बच्चा सेफ है, ड्रग वाला तो किसी और क्रिमिनल का है, लेकिन मेरा बच्चा भी तो उसी स्कूल में जा रहा है, मिक्स हो रहे, वही चीजें सीखेंगे। तो कीचड़ है, कीचड़ से बचाना जरूरी है। पुलिसिंग में यहाँ हमारी टीम अच्छी है। हमने इन्वेस्टिगेशन पर ट्रेन किया लोगों को, अच्छी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। कल जज साहब के साथ हमारी फेयरवेल पार्टी थी उनके घर में, तो जज साहब ने कहा कि मैं बहुत जगह घुमा हूँ, लेकिन यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन का मयार 6-8 महीने में देखा है, मच बेटर देन इंडिया। वो किस चीज़ के लिए? मैं 5 साल एंटी करप्शन में रहा हूँ, तो हमने खुद हाथों से काम किया, तो इनको सिखाया है। तो हमारे इन्वेस्टिगेटर मैं चैलेंज करता हूँ कि जे.एंड.के में कहीं भी ढूंढ लो, मेरे डिस्ट्रिक्ट के अच्छे होंगे। और इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को हमने पूरा सपोर्ट दिया। एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी मैटर में आर्मी के साथ, सीआरपी के साथ बेस्ट ताल्लुकात रखे। कभी आर्मी को खुला नहीं छोड़ा कि मार पटाई करें लोगों की। होता है ना, पटाई हो जाती है, फिर उसके बाद वाइंड अप करो वही, तो वो चीज़ ज़्यादा डेंजरस होती है। बंदा मर जाए, नुकसान हो जाए, वो वापस तो नहीं होगा। जैसे मैंने हिमाचल का रेफरेंस दिया, तो मैं 2 दिन सोया नहीं है। मैं DIG साहब, DC साहब, AD साहब, हम हिमाचल में रेगुलर बात करते रहे। हमने कहा ऐसा नहीं होता है, भले ही वो ड्रग ये थे, वुमेन स्मगलर थे, लेकिन मर जाए, फेंक दे, फिर बॉडी को कोई ना देखे, ये नहीं चलेगा। ठीक है, उन फैमिलीज को कॉन्फिडेंस में रखा। बच्चे कहीं भी किसी भी गलत रास्ते पे उनको वापस लाया जा सकता है। तो मेरी तरफ से ये है कि एक मैं शेर सुनाता हूँ कि जब पुलिस वाला आता ना, खासकर किश्तवाड़ के लिए, उसके माइंड में क्या होता है? उसके माइंड में होता है कि जमाना दोस्त हो जाए तो बहुत मोहतात हो जाना, जमाना दोस्त हो जाए तो बहुत मोहतात हो जाना, कि इसका रंग बदलने में जरा सी देर लगती है। ना ये जो लोग मेरे साथ है ना, जरा सी गलती होगी यही मारेंगे। इसलिए हमें पता है, दैट इज द रीजन पिछले 1-1.25 साल में मैं किसी के घर दावत खाने नहीं गया, क्योंकि एक के जाऊंगा दूसरा नाराज होगा। उनके अपने डिफरेंसेस होंगे तो वो यहाँ कोरिलेट करेंगे। कोई जब किसी को दुख देना तो इतना सोच कर देना कि किसी की आ लगेगी जरा सी देर, किसी की आ लगने में जरा सी देर लगती है। तो हमारा ये रहता है कि मेरी चेयर से, मेरे कलम से किसी को नुकसान ना पहुंचे। बहुत ही मोतबर है जिनकी मोहब्बत रास आए, आप सारे, किसी को राह बदलने में जरा सी देर लगती है ना। तो आप सब जो आए इसको है कि मेरे प्रति आपका प्यार है, आपने मुझे समझा। अब हम उस रेजोनेंस, उस स्टेज पे आए थे कि अब हम अच्छे तरीके से काम करते हैं, पर सरकार का हुक्म है, जहाँ जाएंगे कंट्रीब्यूट करेंगे। फौजी आदमी हैं हम, इतना दिल पे कुछ नहीं लेते। ठीक है जी, आधा घंटा होता है, हो गई ट्रांसफ़र, तो जाएंगे तो ठीक है। दोबारा फिर मिलेंगे। आप कश्मीर में जब आएंगे तो प्लीज़, मैं पंथा चौक बेस्ड हूँ, तो उधर आप जब भी आए तो मिलेंगे। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सारे बिना मजहब, मिल्लत एंड कास्ट कम्युनिटी के, थैंक यू वेरी मच।